आप अपने नंबर्स को तो ज़रूर जानते होंगे, यानी कि वो नंबर्स जो आपके अपने हैं, यानी कि जिस दिन पर आप पैदा हुए वो आपका बर्थ नंबर हो जाता है। चाहे आप फर्स्ट को पैदा हुए हो, 14th को हुए हो या 20th को बॉर्न हुए हो, वो आपका बर्थ नंबर है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आपका नंबर आपसे कुछ छुपा भी रहा है? क्योंकि नंबर्स हमेशा आपकी स्ट्रेंथ को रिवील नहीं करते हैं, वो आपसे एक साइड छुपाते भी हैं, हाइड करके रखते हैं, जो होता है शैडो एनर्जी, जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और वही हमारे डेस्टिनी को कंट्रोल करता है, हमारे फेलियर को कंट्रोल करता है, हम कैसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं उसको भी कंट्रोल करता है। लेकिन अक्सर हम नंबर्स के पॉजिटिव साइड को देखना चाहते हैं। जैसे कि यदि हम नंबर 1 के हैं तो हमें लगता है कि हमारे अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, और यही बताया भी जाता है। जो नंबर 6 के लोग होते हैं उनको बताया जाता है कि आपके अंदर लव है, आप लग्जरी को अट्रैक्ट करते हैं। जो नंबर 8 के लोग होते हैं उनको बताया जाता है कि आप पावर ओरिएंटेड हैं। लेकिन जो शैडो साइड है वो अक्सर अनजान बनकर रहता है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो एंशिएंट न्यूमरोलॉजी है वो हमेशा ये बताती है कि हर नंबर का 2 साइड होता है। एक होता है डिवाइन साइड और एक होता है शैडो साइड, जिसे हम डिवाइन एनर्जी और शैडो एनर्जी भी कह सकते हैं। जो डिवाइन एनर्जी होती है वो तब आप फील करते हैं जब आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, हाई ऑन कॉन्फिडेंस होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। लेकिन जो शैडो एनर्जी होती है वो आप तब फील करते हैं, आप उसमें तब स्लिप इन हो जाते हैं जबकि आप बहुत लो फील कर रहे होते हैं, आप बहुत डरे हुए होते हैं, आप बहुत ही परेशान होते हैं। तो इसीलिए इन दोनों साइड को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ताकि हम अपने लाइफ में एक बैलेंस बनाकर रखें। शैडो एनर्जी को छुपाने का कोई मतलब नहीं है। जब हम उसको समझते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि हम नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं, वो हमारा एक अवेकनिंग मोमेंट होता है जब हम अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाएं और दोनों साइड को, दोनों एनर्जी को अच्छे तरीके से बैलेंस कर पाएं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको वही डिकोड करूंगी, हर नंबर की कौन सी डिवाइन एनर्जी होती है और कौन सी शैडो एनर्जी होती है। साथ ही साथ मैं आपको टिप भी देती जाऊंगी कि आप कैसे शैडो एनर्जी को बैलेंस कर सकते हैं। और टुवर्ड्स द एंड मैं आपको 3 स्टेप्स बताने वाली हूँ कि कैसे आप अपने बिहेवियर से कुछ चेंजेस ला सकते हैं, कैसे आप अपने मेंटल पावर से कंट्रोल कर सकते हैं अपनी शैडो एनर्जी को, और कैसे आप अपने लाइफ को और बेहतर बना सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। यदि आप मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो मेरा वेबसाइट numberworks.com के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से। यदि आप बर्थ नंबर 1 के हैं, यानी कि 1st, 10th, 19th या 28th बॉर्न है, तो आपकी डिवाइन एनर्जी होती है लीडरशिप क्वालिटी, एम्बिशन और ओरिजिनलिटी। आप बहुत ज़्यादा ओरिजिनल होते हैं, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है, ये सारी चीज़ें तो आप हमेशा से सुनते आए हैं। लेकिन जो आपकी शैडो एनर्जी होती है वो होती है ईगो, लोनलीनेस एंड ऑब्सेशन विद कंट्रोल। आप कहीं ना कहीं अकेलापन महसूस करते हैं क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक हो जाते हैं, दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं और आप थोड़े से ईगोइस्ट भी हो जाते हैं। तो आपके लिए जो हीलिंग टिप है वो ये है कि लीड विद हार्ट, नॉट हायरार्की। आप हमेशा अपने दिल से काम लीजिए, हमेशा अपने पावर का, अपना पोजीशन का रुतबा मत दिखलाइए, नहीं तो आप अकेले रह जाएंगे। यदि आप नंबर 2 के हैं, यानी कि बॉर्न हुए हैं 2nd, 11th, 20th या 29th को, आपकी डिवाइन एनर्जी है हार्मनी, इंट्यूशन एंड एम्पैथी। और आपका जो शैडो एनर्जी है वो ये दिखलाता है आप इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हैं और आपको कहीं ना कहीं फियर ऑफ रिजेक्शन भी होता है। आप डरते हैं कि दूसरे आपको पसंद ना करें तो क्या होगा, आपकी आइडियाज़ को पसंद ना करें तो क्या होगा। आपके लिए जो हीलिंग टिप है, डोंट एब्जॉर्ब एवरीवन्स इमोशंस, क्रिएट एनर्जेटिक बाउंड्रीज। हमेशा दूसरों के भी जो भी इमोशंस हैं उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब मत कीजिए, एक बाउंड्री अपने आसपास बना कर रखिए कि लोग आपको कितना इफेक्ट कर सकते हैं। यदि आप नंबर 3 के हैं, यानी कि बॉर्न हुए हैं 3rd, 12th, 21st या 30th को किसी भी मंथ में, तो आपकी डिवाइन एनर्जी होती है एक्सप्रेशन, जॉय, क्रिएटिविटी। आप बहुत ज़्यादा जॉयफुल रहते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। लेकिन वहीं आपकी शैडो एनर्जी
एनर्जी आपको प्रोक्रास्टिनेटर बनाती है, आप चीज़ों को टालने वाले हो जाते हैं। यदि आप अपने लो मूड में रहते हैं तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल ड्रामा करते हैं, यानी कि कभी आप बहुत खुश हो जाते हैं, कभी आप बहुत नाराज़ हो जाते हैं, दूसरों को पता ही नहीं चलता कि आखिर हुआ क्या है। आपकी स्कैटर्ड एनर्जी हो जाती है, आप अपना ध्यान इधर से उधर भटकाने लगते हैं, आप फोकस्ड नहीं रहते किसी एक चीज़ पर। आपके लिए हीलिंग टिप है, ग्राउंड योर क्रिएटिविटी। आप डेली कुछ ना कुछ लिखिए या गाना गाइए, अपने आप में कुछ पेंटिंग कीजिए। आप क्रिएटिव तो होते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों के लिए पेंट कीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो लिखिए उसको कहीं छपना ज़रूरी है, पब्लिश होना ज़रूरी है, गाना आप गा रहे हैं तो किसी को सुनना ज़रूरी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अपने लिए कुछ भी गुनगुनाइए, गाना गाइए, कुछ पेंट कीजिए, कुछ लिखिए, ताकि आपका जो क्रिएटिविटी है वो कहीं ना कहीं बाहर निकले। अदरवाइज आप बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो जाते हैं। यदि आप नंबर 4 के हैं, यानी कि बॉर्न हुए हैं 4th, 13th, 22nd या 31st को किसी भी मंथ में, तो आपकी डिवाइन एनर्जी होती है सिस्टम, डिसिप्लिन और ऑर्डर। आप बहुत ज़्यादा ऑर्डरली हैं, डिसिप्लिन में रहने वाले हैं, सिस्टमैटिकली चलने वाले हैं। लेकिन आपकी शैडो एनर्जी आपको रिजिड बना देती है, ओवर कंट्रोलिंग बना देती है, और कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन देती है। तो इसीलिए आपके लिए जो हीलिंग टिप है, अलाउ डिवाइन chaos once a week, ब्रेक अ पैटर्न इंटेंशनली। मतलब कभी कभी अपने आप को सरप्राइज दीजिए, हमेशा रूटीन को फॉलो करना जरूरी नहीं है, कभी रूटीन को ब्रेक कीजिए और थोड़ा सा अनयूजुअल बन जाइए, और फिर देखिए कि आपकी लाइफ में आप ज़्यादा खुश रहेंगे। हमेशा आप रूटीन को फॉलो करने वाले होते हैं तो आप दूसरों से भी वैसा ही एक्सपेक्ट करने लगते हैं और बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हैं। यदि आप नंबर 5 के हैं, यानी कि बॉर्न हुए हैं 5th, 14th, 23rd को किसी भी मंथ में, आपकी डिवाइन एनर्जी होती है फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, एडवेंचर और इंटेलिजेंस। आपकी शैडो एनर्जी आपको रेस्टलेस बनाती है, इम्पल्सिव बनाती है, और आपकी कहीं ना कहीं एस्केप मेंटालिटी हो जाती है। आप चीज़ों को छोड़कर भागना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं। आपके लिए हीलिंग टिप है, आप जिस भी रूटीन को फॉलो कर रहे हैं उसको कभी भी बर्डन या प्रेशर की तरह नहीं लीजिए, उसको अपना चॉइस समझिए, और डे टू डे लाइफ में ही आप उस फ्रीडम को ढूंढिए और उसमें आप खुश रहने की कोशिश कीजिए। यदि आप चाहेंगे कि ये तो मेरा रूटीन है, ये तो मेरा काम है, मुझे फ्रीडम कहीं और चाहिए, मुझे इस रूटीन से, काम से हटकर कहीं खुशी चाहिए, वो होना मुश्किल होगा। तो इसीलिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसी के बीच में थोड़ा सा अपने लिए जगह निकालिए और वहाँ पे फ्रीडम ढूंढिए, वहाँ पे लाइफ को एंजॉय कीजिए। हमेशा फ्रीडम सीख करने के लिए आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप नंबर 6 के हैं, यानी कि बॉर्न हुए हैं 6th, 15th या 24th को किसी भी मंथ में, तो आपकी डिवाइन एनर्जी आपको नर्चरर बनाती है, आपको ब्यूटी देती है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। वहीं शैडो एनर्जी आपको किसी भी चीज से ओवर अटैचमेंट देती है, आपको पीपल प्लीज करने का आपके अंदर वो बिहेवियर आ जाता है, और आपको कहीं ना कहीं एक गिल्ट भी रहता है कि मैंने पता नहीं ये सही किया या नहीं किया, कुछ गलत तो नहीं हो गया। तो आपके लिए जो हीलिंग टिप है, लव विदाउट लूजिंग योरसेल्फ। दूसरों को हमेशा हेल्प कीजिए, दूसरों को हमेशा प्यार कीजिए, लेकिन इस सारे प्रोसेस में अपने आप को इग्नोर मत कीजिए। यदि आप नंबर 7 के हैं, यानी कि बॉर्न हुए हैं 7th, 16th या 25th को किसी भी मंथ में, तो आपकी डिवाइन एनर्जी होती है इंट्यूशन, विजडम, स्पिरिचुअलिटी। वहीं शैडो एनर्जी आपको आइसोलेशन देती है, आप अकेलापन महसूस करते हैं, आपको इमोशनली किसी भी चीज से डिटैच कर देती है और सिनिसिज्म देती है, जहाँ की आप दूसरों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। तो आपके लिए हीलिंग टिप है, लर्न टू ट्रस्ट अगेन। दूसरों पर भरोसा करना शुरू कीजिए, दूसरों पर विश्वास करना शुरू कीजिए, दूसरों की बातों पर विश्वास करना शुरू कीजिए। स्पिरिचुअलिटी का नाम लेकर आप चीज़ों को छोड़ना मत शुरू कीजिए, जगहों से भागना शुरू मत कीजिए, किसी कॉन्वर्सेशन से एस्केप मत कीजिए, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन है, एस्केप का रास्ता नहीं है। अब मैं बात करती हूँ नंबर 8 की, यानी कि यदि आप बॉर्न हुए हैं 8th, 17th या 26th को किसी भी मंथ में, तो आपकी डिवाइन एनर्जी होती है पावर, जस्टिस, लीडरशिप, और आपकी शैडो एनर्जी होती है कंट्रोल इश्यूज, रिवेंज एनर्जी,
और फाइनेंशियल फियर, आपको डर लगता है कि कहीं पावर ना चला जाए, आपको डर लगता है कहीं आपके पास जो पैसा है वो ना चला जाए, तो आपके लिए हीलिंग टिप है शेयर पावर, डोंट होर्ड इट। आपके पास जो पावर है उससे दूसरों को एम्पावर कीजिए, तब आप और ज़्यादा पावरफुल समझे जाएंगे और अपने आप में भी आप अच्छा महसूस करेंगे। यदि आप नंबर 9 के हैं यानी कि 9th 18th या 27th बॉर्न है, आपकी डिवाइन एनर्जी होती है कंपैशन, हीलिंग और कंप्लीशन। आपकी जो शैडो एनर्जी होती है वो आपको एंगर देती है, वो आपको विक्टिम एनर्जी देती है और वो आपको इमोशनल बर्नआउट देती है। तो आपके लिए हीलिंग टिप है फॉरगिव टू रीसेट योर कार्मिक क्लॉक। दूसरों को माफ कीजिए, अपनी जिंदगी की अच्छी शुरुआत करने के लिए, अपनी जिंदगी को अच्छे से जीने के लिए दूसरों को माफ करना शुरू कर दीजिए। तो अब आप क्योंकि डिवाइन एनर्जी और शैडो एनर्जी को समझ चुके हैं हर नंबर के हिसाब से, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि आप इसे कैसे बैलेंस कर सकते हैं बस 3 स्टेप में। और वो आप डेली डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं अपने माइंड अवेयरनेस से, अपने इमोशनल अवेयरनेस से और अपने बिहेवियर को थोड़ा सा रीप्रोग्राम करके। तो मेरे साथ ज़रूर बने रहिएगा, मेरा नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसे ज़रूर देखिएगा, आप अपने डिवाइन एनर्जी और शैडो एनर्जी को बैलेंस करने के लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर आपसे मिलती हूँ। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।